स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन वाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और कॉज लिस्ट हमने आपको कल दिखा दिया था। एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर कॉज लिस्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ आज मामला फाइनल निस्तारित भी होने की प्रबल उम्मीद है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब पीएनपी सचिव सर ने संशोधित रिजल्ट शासन को भेज दिया है, इसका मतलब है कि रिजल्ट में अब कोई भी कार्य शेष नहीं है। मतलब रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं, रिजल्ट ठीक है। इवन जितने भी लोग अपने ओएमआर सीट की इस कार्बन कापी देखना चाह रहे थे, उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, और 100+ लोगों को अभी तक दिखाया जा चुका है पीएनपी सचिव महोदय के द्वारा। कल के न्यूज़पेपर में भी आपने चीज़ें देखी थी। तो हर स्तर से पीएनपी सचिव सर आश्वस्त हैं पूरी तरह से। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बार के रिजल्ट में नहीं है। जो भी दिक्कतें थी पहले वाले में थी, और आप देखेंगे पर्याप्त समय लिया गया संशोधित रिजल्ट जारी करने में। और अब जो है कोर्ट से मामला फाइनल निस्तारित हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर एक कोर्ट वाला मैटर जो है यहीं से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे भर्ती में वैसे भी जियो में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस, ज्वाइनिंग लेटर में रोक लगी हुई थी, इंटरिम रिलीफ मिली हुई थी पिटिशनर्स को। एक शिक्षा मंत्री जी की कल मीटिंग हुई थी बेसिक के सभी उच्च अधिकारियों के साथ में, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें जो है विधानसभा में जो सवाल पूछे गए थे उसके क्रम में अधिकारियों से शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग की थी। उसमें डीजी सर भी देखेंगे मौजूद है, वो अन्य अधिकारी मौजूद हैं उसमें। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्वयं ही यहाँ पर पोस्ट के द्वारा जवाब दिया गया, बताया गया है, जानकारी दी गई कि आज विधानसभा कार्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में बैठक की। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो भी बेसिक के प्रमुख अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, डीजी सर, निदेशक आदि सभी प्रमुख ही अधिकारी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डीजी सर बैठे हुए हैं, इसी तरह से अन्य अधिकारी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी। लेकिन इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा अगर हो सकता हो भी हो, यहाँ पर उन्होंने पोस्ट में न लिखा हो, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा। और आज मामला कोर्ट से फाइनल हो जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती का आप सभी को पता है कि उसमें एक लंबी डेट मिल गई है 17 अक्टूबर की। अभी उसमें जवाब फिर से लगाया जाएगा एजी सर के द्वारा और माथुर सर के द्वारा, अलग अलग सबमिशन किया जाएगा। तो बेसिक के पास फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य है, जबकि रिजल्ट शासन को भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोगों का पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि भर्ती में जियो जल्द से जल्द आए, साथ ही साथ भर्ती में सीट वृद्धि हो, सीट वृद्धि अधिक से अधिक अधिकतम पदों पर मेरिट चयन सूची प्रकाशित हो। ये आज के लिए जो है मामला कोर्ट में लगा हुआ है 23 सितंबर के लिए, कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 98 पर। तो सुनवाई जल्दी ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और सुनवाई की जो भी लाइव अपडेट होगी हम आपको तुरंत उसी समय बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला सुना जाएगा और ये मामला जो है फाइनल निस्तारित होने की पूरी उम्मीद है। इसमें जो है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से जवाब भी आज फाइनली लगा दिया जाएगा और मामला हो सकता है कि आज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ भी हो जाए। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जैसे ही कोर्ट की सुनवाई होगी, सुनवाई समाप्त होगी, उसकी पूरी अपडेट आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, आप सभी लाइक कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, सेफ कटऑफ या सेफ गुणांक को लेकर के मैं बात बहुत कम करना चाहता हूं, बल्कि हमारा फोकस सीट वृद्धि पर होना चाहिए। अधिक से अधिक पदों पर यहां पर चयन सूची बने और जिन्हें भी उम्मीद लगती है आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और जो डॉक्यूमेंट्स बाद में बनवाने होते हैं जैसे डीडी, शपथ पत्र आदि, तो उन्हें बाद में ही बनवाया जाएगा। उसको लेकर के बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स और भी बनवाने होते हैं। क्योंकि अभी तक जो है विषयवार सीटों की संख्या का बिल्कुल क्लियर आंकड़ा, कोई क्लियर डाटा नहीं है, फिर भी कैसे अनुमान से यहाँ पर सेफ गुणांक बताने का प्रयास अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें पूरी तरह से गलत हो सकती हैं। उसके बाद देखिए, जो भी कई बार सर्वे कराया गया है विभिन्न विषयों के लिए, विषयवार की कितने अभ्यर्थियों की कितने गुणांक किस रेंज में है और किस कैटेगरी में है वे अभ्यर्थी, तो उससे जो कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड होती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और आप देखेंगे कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर जो सेफ गुणांक है, अगर सीटें वृद्धि हो जाती हैं फिर तो 70 तक भी उम्मीद है, और सीट अगर वृद्धि नहीं होती है तो 73, 74, 75, 76, 77 कुछ इसी रेंज में जनरल कैटेगरी के लिए सेफ गुणांक देखने को मिल सकता है। हिंदी विषय में पास अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसमें नंबर भी देखिए, पेपर सबका अपने लेवल पर ठीक होता है, लेकिन किसी विषय में थोड़े से नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए। और चूँकि ये भी होता है कि मैथ साइंस में अच्छे एकेडमिक वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, भले ही नंबर थोड़े कम आए हैं, तो इस तरह से चीज़ें देखेंगे तो हर जगह वही पाई जाएंगी। तो लगभग एक एवरेज गुणांक अगर मान के चले तो कम से कम 75 के आसपास जो है जनरल
कैटेगरी में अगर इसके प्लस माइनस अगर आप हैं किसी भी विषय में तो आपको उम्मीद रखना चाहिए, पूरी उम्मीद रखना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी में थोड़ा कम कम करके देख लेंगे। प्रधानाध्यापक में देखिए कट ऑफ बहुत हाई बताई जा रही है, 70 कट ऑफ प्रधानाध्यापक में नहीं जाने वाली, ये कट ऑफ बहुत हाई है। मेरे हिसाब से 66 प्लस माइनस थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, 66 से 67 भी हो जाए, या 66 से कुछ पॉइंट या कुछ गुणांक हो सकता है कम भी हो जाए जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरह से ओबीसी के लिए आप यहीं से अनुमान लगा करके चीज़ें देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, या फिर अदर जो है स्पेशल रिजर्व कैटेगरी हो। और प्रधानाध्यापक में देखिए बहुत लोगों के पास अनुभव की जो प्रमाण पत्र है उसमें दिक्कतें होंगी, एडेड का बेसिक का चाहिए, उसमें प्राइवेट का मान्यता प्राप्त का अभी उसमें नहीं चलेगा। और उसमें और भी सवाल है आपके कस्तूरबा गांधी वाला, शिक्षा मित्र वाला, अनुदेशक का, क्या ये सब भी चलेंगे? अगर ये सब मान्य हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो प्रधानाध्यापक की जो कट ऑफ है 66 से भी नीचे जा सकती है जनरल कैटेगरी में। आप देख लीजिएगा, मैं कोई भी चीज़ें आपको ऐसे अनुमान ऐसे नहीं बताता हूँ हवा हवाई, जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे एक तर्क होता है, लॉजिक होता है। बाकी किसी को नहीं पता होता कि फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड बताने का प्रयास होता है, तो कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। 70 कुछ कमेंट आए थे हमारे पास 70 प्लस जाएगी, 70 कहाँ से जाएगी? ठीक है, 70 पर अगर सीटें बढ़ जाती हैं कुछ सहायक अध्यापक के लिए तो 70 तक कट ऑफ आ सकती है जनरल कैटेगरी की। और प्रधानाध्यापक में 65-66 बहुत है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे ही रहना चाहिए। भर्ती का जियो देखिए, इस पर जब तक एक मीटिंग नहीं होगी बेसिक विभाग में, सभी चीज़ों को लेकर के सहमति नहीं बन जाएगी, सीटों को लेकर के, विषयवार कैटेगरी वाइज आरक्षण को लेकर के, व अन्य प्रोसेस को लेकर के जो भर्ती में आगे होना है, तब तक जियो जारी नहीं होगा। और जैसे ही ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमने आपको लगभग 3-4 दिन पहले ही आप सभी को बताया था कि पूरा सितंबर का महीना मान के चले आप, 8 से 10 दिन या फिर विदिन 1 वीक, इससे पहले आने की उम्मीद नहीं है। तो अभी भी यहाँ पर 7 से 8 दिन समय कम से कम लगेगा, मतलब पूरा 30 सितंबर तक आप मान के चलें, तब तक जो है भर्ती का जियो आ जाना चाहिए। और अभी जो है आप पूछेंगे 1-2 दिन में नहीं आने वाला है, नेक्स्ट वीक में भी उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में लास्ट तक आ जाए।